अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको शिकारी और फाख्ता की कहानी सुनाऊंगी। एक शिकारी जंगल में दिन भर शिकार की तलाश में मारे मारे फिरता रहा, मगर उसे कोई शिकार नहीं मिला। मायूस होकर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया ताकि थकावट दूर कर सके। अचानक एक फाख्ता उसके सामने वाले दरख्त पर आकर बैठ गई। फाख्ता को देखकर शिकारी खुश हो गया कि शिकार तो मेरे पास खुद आ गया है। मेरे खालिक व मालिक ने मेरी बेबसी देखकर मेरे लिए शिकार भेज दिया। शिकारी अपनी गुलेल में पत्थर का छोटा सा टुकड़ा रखा और फाख्ता को निशाना बनाया। फाख्ता पत्थर लगने से शदीद ज़ख्मी हो गई, फड़फड़ाती हुई ज़मीन पर आ गिरी। शिकारी ने अपनी जेब से अपना चाकू निकाला और फाख्ता को ज़बह करने लगा। तो फाख्ता ने कहा, ए इंसान, मैं जानती हूँ कि अल्लाह ताला ने दुनिया की हर शय इंसान के लिए पैदा की है, लेकिन जुल्म व सितम करने, अपनी हद से तजावुज़ करने और फ़िज़ूल खर्ची करने से भी मना किया गया है। अगर इंसान बगावत की राह इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला की गिरफ्त से नहीं बच सकता। उसे अपने खालिक व मालिक की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने पर सज़ा ज़रूर मिलेगी। शिकारी फाख्ता की बातें सुनकर हैरान रह गया। फाख्ता ने फिर कहा, मेरे 4 बच्चे हैं जो चंद दिनों के हैं। अभी कल ही की बात है कि मेरी पड़ोसन फाख्ता को एक शिकारी ने शिकार कर लिया और मैं अकेली रह गई। अब इन बच्चों को खुराक और पानी देना मेरा फ़र्ज़ है। अगर तुमने मुझे ज़बह कर लिया तो मेरे ये बच्चे भूख और प्यास से मर जाएंगे। इन्हें कौन खिलाए पिलाएगा? इस तरह आपके ज़िम्मे 4 बच्चों का कत्ल आ जाएगा। क्या ये जुल्म नहीं? ए शिकारी, ये दिन परिंदों के अंडे बच्चे देने के हैं। इन दिनों आपको शिकार नहीं करना चाहिए। शिकारी फाख्ता की बातें सुनकर हैरत में डूब गया और बोला, बी फाख्ता, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। ठहरो, मैं तुम्हें मरहम लगाता हूँ और दाना पानी देता हूँ। इस तरह तुम में कुव्वत आएगी और दर्द भी कम हो जाएगा। शिकारी ने फाख्ता को मरहम लगाया और उसे दाना पानी दिया। थोड़ी देर बाद फाख्ता ने अपने पर फैलाए। शिकारी ने फाख्ता से कहा, अब मुझे अपने बच्चों तक ले चलो। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूँगा जब तक तुम तंदुरुस्त और बच्चे बड़े नहीं हो जाते। चूँकि मैंने तुम्हें ज़ख्मी किया है, इसलिए अब मेरा फ़र्ज़ है कि तुम्हारी देखभाल करूँ। फाख्ता के ज़ख़म पर मरहम लगने से दर्द कम हो गया और ग़िज़ा खाने से क़ुव्वत भी आ गई। फाख्ता अपने पर फड़फड़ाने लगी, थोड़ा सा उठती और फिर बैठ जाती। शिकारी उसके साथ साथ चलता रहा। आखिर फाख्ता अपने घोंसले तक पहुंच गई। उस दरख्त के नीचे बैठकर ऊपर देखने लगी। शिकारी समझ गया कि इस दरख्त पर फाख्ता का घोंसला है। वो दरख्त पर चढ़ गया। वाकई ही घोंसले में 4 छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। उसने घोंसले समेत फाख्ता के बच्चों को उठाया और नीचे उतर आया। उसने फाख्ता के सामने दाना दुंका रखा। फाख्ता अपने बच्चों को खिलाने लगी। जब उनके पेट भर गए तो खुशी से बोलने लगे। शिकारी इन माँ बच्चों को अपने घर ले आया ताकि उनकी देखभाल कर सके। जब फाख्ता मुकम्मल सेहतमंद और बच्चे बड़े हो गए और उड़ने लगे तो शिकारी ने फाख्ता से कहा, तुमने मुझे जुल्म करने से बचाया, तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम और तुम्हारे बच्चे जहाँ चाहें जा सकते हैं। ए फाख्ता, मैं तेरा ये पैगाम दूर दूर तक फैलाऊँगा ताकि लोगों को ये बात मालूम रहे कि जब परिंदों चरिंदों के अंडे देने और बच्चे देने का वक्त हो तो उन्हें मत हलाक करो, वरना उनकी नस्ल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आप भी ये बात याद रखें और मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।